गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम लिस्ट का थर्ड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिस्ट जो है बेसिकली हमने अलग अलग यूज़ करना सीखा था कि लिस्ट में आप अलग अलग तरीके से आइटम्स को इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं, उनको कंबाइंड भी कर सकते थे, स्लाइस मेथड यूज़ कर सकते हैं, मेंबरशिप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमने लिस्ट को यूज़ करना सीखा है। आज का जो सेशन है दैट इज़ अबाउट फंक्शन से रिगार्डिंग है कि लिस्ट में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये भी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को शेयर करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स लिखिए बेसिकली, ठीक है। तो नाउ अब हम इसमें कुछ मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेन से हमें ये पता लगता है कि उसमें नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं। तो उस एलिमेंट को अगर आपको रिटर्न करना है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लेन, ठीक है। इट रिटर्न द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। लिस्ट से हम लिस्ट बना ही सकते थे अलग अलग। अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, मतलब आपने वैल्यूज़ इकट्ठा किए तो उनको एक एज ए लिस्ट के रूप में वैल्यूज़ को क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड इज अपेंड। अपेंड से क्या होता है कि जो भी वैल्यूज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो आप कोई भी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी वैल्यू यूज़ करेंगे इसमें एक सिंगल वैल्यू भी ले सकते हैं या एक लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है कि एक लिस्ट को वैल्यूज़ को ऐड करना, कि हर एक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं आपके पास वो एक एक करके ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें वो मेथड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट में कहीं भी कोई भी वैल्यू, जैसे अपेंड तो लास्ट में ऐड कर रहा, बेसिकली इंसर्ट क्या करता है कि भी पोजीशन के ऊपर जा करके और कोई भी वैल्यू को ऐड करना, दैट इज वी कैन इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ मेथड इंसर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द काउंट। काउंट ये बताता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू उसमें कितनी बार रिपीट है। मतलब कोई भी एक वैल्यू आप असाइन करोगे तो ये काउंट करके दे देगा कि एक स्पेसिफिक वैल्यू आपकी कितनी बार उसमें आई है, ठीक है। इंडेक्सेस की पोजीशन गेट कर सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू असाइन करोगे तो ये रिटर्न करता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू किस पोजीशन के ऊपर है आपके पास, ठीक है। रिमूव से हम कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पॉप मेथड जो है, जब भी आप वैल्यू को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर कोई पैरामीटर डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपके पास कोई पैरामीटर नहीं डालेगा तो आपकी वैल्यूज़ को पॉप कर देगा, मतलब ये लास्ट से वैल्यू को हटाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। रिवर्स बैक साइड से वैल्यू को रिटर्न करता है। सॉर्टिंग सॉर्ट कर देगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपकी वैल्यूज को रिटर्न कर देता है। मिनिमम, मैक्सिमम और सम। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा, सम से उन सभी वैल्यू को सम कर देता है, ठीक है। तो अब इन मेथड को कैसे आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, देखिए। अब वापस अपने प्रोग्राम में आइए। ये प्रोग्राम हमने बनाया था तो कुछ वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, जैसे लिस्ट 1 ही ले लीजिए जस्ट ओनली, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज और डाल देता हूँ, ठीक है। नाउ अब हम कुछ मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि पहला एक मेथड हमने यूज़ किया था वहाँ पे लिस्ट 1 के साथ जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेंथ फंक्शन यूज़ किया था हमने, तो प्रिंट में लिस्ट 1 और यहाँ पहले कौन सा मेथड यूज़ कर देंगे, लेन, ठीक है। तो लेन मेथड ये बताता है कि उसमें नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो ये आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो क्या यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, लेन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 5 कि टोटल वैल्यूज हैं वो कितनी है, 5 है। अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। अपेंड मेथड का मतलब जैसे लिस्ट 1 डॉट आपने क्या यूज़ कर दिया वहाँ पे अपेंड, और कोई भी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे असाइन कर दी, जैसे 2 वैल्यू असाइन कर दी, तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ हो गई वो कितनी हो गई, यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हो गई। अगर नॉर्मल हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक मिनट, एक एक्सेप्शन आ गया है, एक पैरामीटर डाल दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज एक लिस्ट के रूप में यूज करें तो अब वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 6 वैल्यूज होगी। तो इस तरीके से आप एक एक करके वैल्यूज को यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं, तो लास्ट में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज डालनी है तो आप ब्रैकेट में वैल्यूज को असाइन कर दीजिए एंड देन इस टाइप से वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज आ जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, वहाँ पे 6 ही है, क्योंकि एक लिस्ट पूरी कंप्लीटली वहाँ पे क्या हो गई, ऐड हो गई। तो एक बार प्रिंट करके देखिए तो कैसे आपकी वैल्यूज आउटपुट में आती हैं। तो प्रिंट करके लिस्ट 1 का आउटपुट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी आउटपुट के रूप में हम डालते हैं तो एक आपके पास वैल्यूज क्या होगी, 3 4 5 6 10, और एक
कंप्लीटली वेरिएबल हो गया 45 और 67, यानी एज ए लिस्ट के रूप में भी आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया था, बेसिकली अपेंड मेथड हो गया था। अब काउंट मेथड यूज करते हैं कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे मान लो आपने इस तरह से वैल्यूज डाल दी इसमें, मान लो अब मान लो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू को देखते हैं कि कोई वैल्यू कितनी बार आई है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर देंगे, लिस्ट 1 के साथ में काउंट मेथड लगा देंगे। तो काउंट मेथड में आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे आपका 3 कितनी बार आया है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू रिटर्न कर देगा कि 3 कितनी बार आपके पास यूज हुआ है। तो यहाँ पे 3 कितनी बार यूज हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे 3 1 हो गया और एक बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड यूज हो गया, काउंट मेथड आ गया। इसके अलावा अगर आप सभी का सम करना चाहते थे कि जो टोटल वैल्यूज हैं इनका सम कितना है, तो आप प्रिंट मेथड डाल के और यहाँ पे फिर से क्या यूज कर सकते हैं, list1 डॉट और क्या लगा दोगे यहाँ पे, सम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो जब भी सम करते हैं तो उनका लिस्ट में जो भी वैल्यू आपने डाली हुई है वो आपके पास टोटल करके दिखा देगा, ठीक है। काउंट से वैल्यूज को काउंट कर देता है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यूज आपके पास रिटर्न हो जाएगी। तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं जो इसमें यूज की जा सकती हैं, ठीक है। एक बार मैं अपेंड मेथड हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट कंबाइंड हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 66, ठीक है। MIN से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, MAX से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके जितने भी मेथड्स हैं उनका यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक मेथड और यूज करते हैं, इंडेक्स मेथड, ठीक है। इंडेक्स मेथड क्या करता है, बेसिकली कहीं से भी कोई भी वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। सॉरी। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, list1 डॉट और क्या लगा दोगे यहाँ पे, इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स में आप जैसे जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं तो पहले उसकी वैल्यू डाल दीजिए कि आप कहाँ से क्या वैल्यू डालना चाहिए, 23 ऐड करना चाहते हैं, किस पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं। जैसे 0 पे, 0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड करना चाहते हैं, और प्रिंट करके आप list1 को आउटपुट के रूप में शो कर दीजिए। तो जब भी आप इस मेथड का यूज करते हैं तो इस तरीके से वैल्यूज ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। एक मिनट, ये उल्टा डाल दिया होगा मैंने, पहले ही 0 डाल दीजिए एंड देन उसकी वैल्यू डाल दीजिए बस। तो इस तरीके से वैल्यूज ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका हो गया जिसमें आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स मेथड यूज हो गया कि आप 20 और 1, ठीक है, 90 इज नॉट इन द, मतलब लिस्ट में है या नहीं है, अच्छा, तो ये चीज़ें आ सकती हैं आपके पास, ठीक है। रिमूव से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर रिवर्स करना सारी वैल्यूज़ को तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो list1 में आप यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर दीजिए, रिवर्स, ठीक है। तो आपकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, list1 रिवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू प्रिंट करवा दीजिए एक बार, या तो प्रिंट नहीं हुई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए list1 डॉट रिवर्स, ठीक है, एंड देन प्रिंट list1 को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी रिवर्स हो जाएंगी। अगर यहाँ पे सॉर्ट मेथड लगाते हो तो जितनी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सिंपल से मेथड्स हैं, आप इनको अलग अलग तरीके से यूज करके देख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर दिस वन सेशन जिसमें हमने लिस्ट के अलग अलग मेथड को यूज करना सीखा है। तो ये मेथड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिस्ट के अंदर, तो आप इनको एक एक करके यूज करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं प्लीज़ आप अपने टीचर से कंसल्ट जरूर करिए इन मेथड्स के बारे में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर दिस वन सेशन।